ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था और इसी वजह से प्रयागराज का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन त्रिवेणी संगम के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे अक्षवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक अनूपी देवी मंदिर, प्रयागराज के घाट, महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, सीतामढ़ी जहाँ सीता माता धरती में समाहित हो गई थी, और श्रृंगवेरपुर धाम। तो प्रयागराज घूमने की सभी जगह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ताकि आप भी जब प्रयागराज आए तो अच्छे से अपनी यात्रा में सभी प्लेसेस घूम सकें। तो आइए मिलकर घूमते हैं प्रयागराज। सबसे पहले हम त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। आपको नाव में बैठकर संगम तक जाना होता है। यहीं पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप से बह रही माँ सरस्वती नदी का संगम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करेंगे तो भूल चूक में हुए आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ की शाम की आरती देखना भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ऐसा भी माना जाता है अगर आप अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां यहाँ पर बहाएंगे तो उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। संगम में स्नान करने के बाद बोट आपको नदी में एक राउंड घुमा के घाट पर छोड़ देती है। अभी हम एंटर कर रहे हैं प्रयागराज किले के अंदर अक्षवट कॉरिडोर में। त्रिवेणी संगम से यहाँ तक आने में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। आज के समय इस किले का मैक्सिमम हिस्सा इंडियन आर्मी के अधीन में है। इसी के अंदर है ये अक्षवट पेड़, जो इतना प्राचीन है कि 4 युगों से अभी तक यहाँ पर भगवान विष्णु के बचपन से लेकर श्री राम और 5 पांडवों के यहाँ आने का साक्षी है। और यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर ही इस किले के अंदर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है। प्रयागराज के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के बीच ये धार्मिक स्थल ऐसा है जो कि प्रयागराज का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये मंदिर जमीन के नीचे बना हुआ है और जिस पेड़ को आप यहाँ पर देखोगे वो उसी अक्षवट की जड़ से निकला हुआ वृक्ष है। जब आप इस मंदिर को देखोगे तो ये काफी बड़ा और भव्य मंदिर है। इस मंदिर में आपको 40 देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं और यहीं पर सरस्वती कूप भी स्थित है। पौराणिक मान्यताओं से जुड़े इस सरस्वती कूप का जीर्णोद्धार किया गया है। 400 वर्षों से यह कूप दर्शनार्थियों के लिए बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है। इस कूप के दर्शन से आपको अद्वितीय अनुभूति होगी और आपको ज्ञान की वृद्धि होगी। पातालपुरी मंदिर के दर्शन करने जब आप आए तो इस कूप के दर्शन अवश्य करें। अब यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है, इसीलिए इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इन्हें किले वाले हनुमान जी, प्रयागराज के कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में जो हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है वह करीब 20 फीट लंबी है। हनुमान जी के साथ ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी है और उनके पैर के नीचे अहिरावण है। कहते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते समय माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर हनुमान जी के इस स्वरूप के दर्शन हमें मिलते हैं। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर आप आ जाइए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। ये मंदिर प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंबद विमान कहलाता है। इसीलिए इस मंदिर का नाम है आदिशंकर विमान मंडपम। और इस मंदिर में भी हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं, इसलिए इस मंदिर में भी आप जरूर आए। अब हम लोग चलेंगे कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद पार्क में, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही पार्क है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली खुद को ही मार ली थी। अंग्रेज उनको जीवन में कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सके। इसी पार्क के अंदर इलाहाबाद म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पर वही पिस्तौल रखी हुई है जिससे चंद्रशेखर जी ने गोली मार ली थी। ये पार्क काफी बड़ा है, तो इस पार्क को घूमने में आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब हम लोग चलेंगे भारद्वाज पार्क और भारद्वाज आश्रम में, जो यहाँ से 5 मिनट चलने की दूरी पर स्थित है। भारद्वाज पार्क के सामने सबसे पहले आपको ये बड़ी सी भारद्वाज मुनि की प्रतिमा देखने को मिलती है। ये पार्क शाम की रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। अगर आप घूम फिर कर थक जाते हैं तो शाम के समय यहाँ पर आकर थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं। वहीं यहाँ से पास में ही भारद्वाज आश्रम बना हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार करके इसे और भी सुंदर बना दिया गया है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे महर्षि भारद्वाज जी से चित्रकूट का रास्ता पूछने के लिए। भारद्वाज मुनि का ये आश्रम त्रेता युग का है
और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। 1930 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को बनवाया था। इस भवन में आपको पुराने जमाने की काफी सारी एंटीक चीजें देखने को मिलती है और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, तो उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर संजोकर रखी हुई है, जैसे उनके कपड़े, उनका रहना सहना कैसा था, सारी चीजें। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाए श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर में। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता सती की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि एक झूले के रूप में माता के पालने की पूजा की जाती है, जिसके पीछे एक रोचक इतिहास है। माता के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं प्राचीन वेणी माधव मंदिर में। समुद्र मंथन के समय त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजमान हुए थे, इसीलिए यहाँ पर भी आपको जरूर आना चाहिए। अब हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर में। ये मंदिर वेणी माधव मंदिर से 10 मिनट चलने के बाद आता है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। ये वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जिन्होंने समुद्र मंथन के समय रस्सी की भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आपको पितामह भीष्म के दर्शन भी होंगे। प्रयागराज के मुख्य दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के बाद अब हम घूमेंगे प्रयागराज से थोड़ी दूरी वाली प्लेसेस। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अरेल घाट। ये घाट त्रिवेणी संगम के दूसरी ओर है। महाकुंभ के लिए जीर्णोद्धार किए गए घाटों में से ये एक घाट है। यहाँ आकर भी आप स्नान कर सकते हैं। यहीं से थोड़ी दूरी पर महर्षि योगी आश्रम मंदिर है। इस मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। यहाँ पर महर्षि योगी जी की समाधि है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यहीं से 2 मिनट की दूरी पर सोमेश्वर नाथ महादेव